हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीजन संख्या को किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑक्सीजन संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदु आने चाहिए, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की सहायता से मैं आपको ऑक्सीजन संख्या को ज्ञात करना बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसका जो फर्स्ट नियम है यह सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो क्या कहता है कि आवर्त सारणी से आपको समूह 1, समूह 2, 16, 17 याद करना है। अर्थात समूह 1 की ऑक्सीजन संख्या +1 तथा समूह 2 की ऑक्सीजन संख्या +2 तथा समूह 16 में केवल ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 याद करनी है तथा समूह 17 की ऑक्सीजन संख्या -1 है। देखो, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पेरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, मतलब आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी में आपको क्या करना है, अगर आपको ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना है किसी भी तत्व की सारणी में, जैसे कि आवर्त सारणी मानिए, यहाँ पर आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ, समूह सेकेंड, समूह 60, 70, मतलब 16, 17 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप ये समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीजन संख्या +1, इसी प्रकार लिथियम की +1, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1, रुबिडियम की, सीजियम की, फ्रांसियम। इस तरीके से समूह फर्स्ट जब भी आपको समूह फर्स्ट के कोई भी एलिमेंट मिले ऑक्सीजन संख्या फाइंड करते समय, तो उसकी ऑक्सीजन संख्या +1 रखनी है। अगर समूह 2 का समूह जो 2 है उसका कोई आपको तत्व मिलता है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या आपको 2 रखनी है। और आपको समूह 16 में केवल आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 याद करनी है। उसके बाद आप कोई भी तत्व आ जाता है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। समूह 17 में भी आप फ्लोरीन की याद कर लीजिए या क्लोरीन की, इन सभी कोई किसी की भी याद कर लीजिए, इसकी ऑक्सीजन संख्या -1 होती है अगर समूह 17 का वह तत्व है, ठीक है। अब आपने इतना आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे हेलिना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस तरीके से इसमें कर सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम और बेरिलियम और रेडियम, इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन, सल्फर, सेरिलियम, टेलुरियम और पोलिनियम, इस तरीके से। और समूह 17 में आप कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए और केवल आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये समूह फर्स्ट जो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन समूह फर्स्ट का एलिमेंट है, तत्व है, और उसकी ऑक्सीजन संख्या +1 है। इसी तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो फ्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है वो समूह 17 का एलिमेंट है और उसकी ऑक्सीजन संख्या -1 है। बस अगर आपको इतना कुछ आने लगेगा तो आप ऑक्सीजन संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा और कुछ भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब इसमें हम क्या समझेंगे, जैसे कि मान के चलिए यदि आपको Na दिया है और कहा है Na की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या क्या है, आपसे पूछा है Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण संख्या को और हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि कोई भी तत्व हो, यदि वह इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्या करता है, दान करता है, तो उस पर क्या होता है, उस पर धन आवेश आ जाता है, ठीक है, धन आवेश आ जाता है। यदि क्या होगा, यदि कोई तत्व हो और वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो तो उस पर माइनस आवेश आ जाता है। तो बस आपको इतना ही याद करना है। जैसे कि अगर Na पर कोई, अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं Na पर अभी कोई आवेश नहीं है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 है। और यदि इसके बाद मैं आपसे कह दूं कि Na+, अगर मैंने कहा Na+ है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या आप कितनी हो जाएगी, +1 है। अभी यहाँ पर केवल एक प्लस है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 है। और अगर मैं आपसे कह दूं Na++ तो इसकी ऑक्सीजन संख्या +2 है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे कह दूं Cl = मतलब जो Cl है उसकी ऑक्सीजन संख्या अभी कितनी है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या अभी 0 है।
और यदि इस पर Cl माइनस माइनस मतलब इस पर ऋण आवेश है तो अभी इसकी ऑक्सीजन संख्या -1 है। यदि इसी पर -2 लगा दें ऋण तो इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 हो जाएगी। बस आपको इतना समझ लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और चीज समझ लेते हैं। मैंने कहा NaCl की ऑक्सीजन संख्या अभी कितनी है आप बता सकते हैं? तो हाँ आप बता सकते हैं इसकी ऑक्सीजन संख्या कि इसकी ऑक्सीजन संख्या अभी 0 है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पर Na पर कोई आवेश है ना ही यहाँ पर Cl पर कोई आवेश है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या अभी फिलहाल में 0 है। अब हम इसकी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करेंगे किसकी? अगर मैं आपसे कहूं Na में कि NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, किसकी? Na की। तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं हाँ। अब देखिए आप इसको निकालना सीखते हैं कि क्या करेंगे, हमें किसकी ज्ञात करना है ऑक्सीजन संख्या? Na की। तो उसको Na के स्थान पर हम क्या मान लेते हैं? Na के स्थान पर हम x मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि पहले तो हम इसको लिख लेते हैं NaCl = 0 है, तो Na के स्थान पर हम x मान लेते हैं और इसके बीच में फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और फ्रेंड देखिए आपको ये इतना पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया समूह 1, समूह 2, समूह 16 और 17, इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं समूह में से तत्व आएंगे और उनकी ऑक्सीजन संख्या आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन समूह 17 का तत्व है, समूह 17 का, और इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? -1 होती है। तो आप आसानी से क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या -1 रखकर = 0 कर देंगे। अब देखिए x + -1 = 0। अब x जो -1 है उस साइड जाएगा तो +1 आ जाएगा, और इस तरीके से आपको पता चल गया कि Na की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है, +1 है। इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने NaCl में से केवल Na की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर ली। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं यहाँ पर Cl की ज्ञात कीजिए, तो आप इसको x मान लीजिए, यहाँ पर +1 रख दीजिए, क्योंकि +1 इसलिए क्योंकि Na की संख्या कितनी है? +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है, और = 0 कर दीजिए। अब x = +1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर Cl की भी ऑक्सीडेशन नंबर आपने -1 फाइंड कर ली। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप? +1 मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, NaCl में से जिसकी भी आपको ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है उसको x मानिए, और एक आपको ऑक्सीजन संख्या आपको अवश्य पता चल जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको फर्स्ट समूह, सेकंड, 16 और 17 इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और इनकी ऑक्सीजन संख्या याद कर लीजिए। तो आप कोई भी तत्व होगा या कोई भी यौगिक होगा उसकी आप ऑक्सीजन संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लें। देखिए अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल आया है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको पोटेशियम ठीक है, पोटेशियम की ऑक्सीजन संख्या पता है, जैसे कि ये समूह फर्स्ट का एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है +1 होती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन की भी क्या है ऑक्सीजन संख्या पता है, जो कि होती है -2। तो आपको +1 और -2 मतलब पोटेशियम की और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पता है, तो आप Mn की बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर K के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? +1 लिखेंगे, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। Mn की हमें ज्ञात करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है जिसकी भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना होता है उसको हम x मान लेते, तो इसको हमने x मान लिया। फिर यहाँ पर धन चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 बार हैं, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर लिखेंगे, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 इस तरीके से, और = 0। यहाँ पर अभी कोई आवेश नहीं है तो = हमने 0 लगा दिया। या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं इस तरीके से कि MnO4 = 0, ठीक है, इस तरीके से। अब समझिए फ्रेंड्स, देखिए 1 + x और 4 2 = 8, तो -8 = 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर -8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? x - 7 मतलब -7 बचेंगे, और यहाँ पर 0।
अब यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको, तो x इक्वल टू यहाँ पर माइनस के 7 था, उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 7। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और आप नोट कर लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, यदि ऐसा लिखा होता है SO4-2, SO4-2, देखिए SO4-2, अब इसकी ऑक्सीजन संख्या जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर -2 चार्ज ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या अभी -2 है। इस तरीके से, या ऑक्सीजन अगर अकेली लिखी हुई है तो और इसकी ऑक्सीजन संख्या भी पूछी है तो इसकी 0 होगी, और यदि इस पर -2 आवेश है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 होगी। मतलब ऊपर जितना भी चार्ज होगा ऊपर किसी भी तत्व यौगिक के ऊपर, तो उसकी ऑक्सीजन संख्या हम सामने लिख देंगे। ठीक है, अब समझिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, क्रोमियम यहाँ पर दिखाया है K2Cr2O7 में Cr मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो फ्रेंड देखिए, K मतलब पोटेशियम, और पोटेशियम समूह 1 का है, तो इसको आपको पता है कि समूह 1 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले तो लिख लेते हैं K2Cr2O7 इक्वल टू 0, क्योंकि अभी इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब हमें किसकी ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, Cr की, तो इसको हम x मान लेते। पहले तो पोटेशियम कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 + 1, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस लगाएंगे 7 - 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 7 बार है, और उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -2 इक्वल टू 0। बस अब आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं, +2 2x - 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं 14 में ऐसे में 2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेंगे इक्वल टू 0, और 2x उस साइड जाएंगे 12, तो ये प्लस के हो जाएंगे, और इसमें हम 2 का डिवाइड दे देंगे तो प्लस के 6 आ जाएंगे। तो मतलब इसकी ऑक्सीजन जो संख्या है +6 है, मतलब Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स आप स्वयं से भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए और उनको आप करिए, तो आपको ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है बहुत आसान तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर